नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं शरद पूर्णिमा की कथा सुना रही हूँ। कथा सुन रहे हैं तो पूरा जरूर सुनिए और रहस्य जानिए। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे। पंडित जी के शादी हुए कई बरस हो गया था, लेकिन उनका एक भी संतान नहीं था। इसी चलते वह बहुत दुखी रहते थे। पंडित जी तो सबके घर घर जाकर पूजा करवाते थे, लेकिन उनकी पत्नी पूजा पाठ नहीं करती थी। शरद पूर्णिमा के दिन पंडित जी घर घर जाकर सबसे कहते थे कि आज शक्कर से बनाया हुआ खीर चांद के रोशनी में रखने से अमृत बरसता है, और वही सुबह खाली पेट सेवन करने से सभी रोग दुख दूर हो जाते हैं। घर घर जाकर यही बात बताते थे। दूसरे के घर पंडित जी बताते थे, लेकिन उनकी पत्नी यह काम नहीं करती थी। वह कुछ भी चीज को नहीं मानती थी। इसी चलते उनका एक भी संतान नहीं था। एक बार पंडित जी सोचते हैं कि दूसरा शादी करके देखते हैं, उससे संतान हो जाएगा। तो पंडित जी दूसरा शादी कर लेते हैं। घर में दूसरी पत्नी आई, लेकिन उससे भी एक भी संतान नहीं हुआ। शादी किए कई बरस हो गया, लेकिन एक भी संतान नहीं हुआ। वह और ज्यादा दुखी रहने लगे। एक दिन रात को पंडित जी सोचते सोचते सो गए। तभी रात में पंडित जी के सपना में कृष्ण भगवान कहते हैं, पंडित जी आप अपनी दोनों पत्नी को पूर्णिमा के व्रत रखने के लिए कहिए और विधि पूर्वक चांद को पूजा करने के लिए कहिए। आपको जरूर संतान होगा और सुंदर, सुशील और संस्कारी भी होगा। सुबह वह बगीचा में जाते हैं पंडित जी, और बगीचा में फल लटका हुआ था, केला, सेब, अमरूद। बगीचा में से फल तोड़कर लाते हैं और दोनों पत्नी को कहते हैं कि आज सपना में कृष्ण भगवान आए थे और पूर्णिमा का व्रत रखने के लिए बोले थे। तुम दोनों पूर्णिमा का व्रत रखो और विधि पूर्वक चांद को पूजा करो। छोटी जो पत्नी थी वह विधि पूर्वक चांद के व्रत रखी और रात के समय 2 थाली सजाई और अपनी सौतन से कहती है, चलिए दीदी चांद दिखाई दे रहा है, चलिए चांद के पूजा करने। तो बड़ी जो थी वह थाली को पैर से मारकर वहां से चली जाती है कि हमको कोई पूजा पाठ नहीं करना है। पूजा करने से क्या बच्चा जन्म लेगा? इतना कहकर वह सोने चली गई। लेकिन जो छोटी वाली थी वह विधि पूर्वक अपना पूजा की और व्रत खोली। जो फल से पूजा की थी फिर उसी का भोग लगाई। और पूर्णिमा के बाद पता चला कि छोटी जो थी पत्नी वह माँ बनने वाली है। यह बात सुनकर पंडित जी खूब खुश हो जाते हैं और उसको ज्यादा मानने लगते हैं। घर का एक भी काम नहीं करने देते हैं, सब बड़ी पत्नी से करवाते थे। यही देख देख कर बड़ी जो थी बहुत जलने लगी। वह सोचती है कि कैसे हम इसको पेट में ही इसका बच्चा को मार देंगे। अभी से पंडित जी इतना प्यार कर रहे हैं, तो बच्चा हो जाने के बाद तो हमको समझेंगे भी नहीं। उसके खाना में कुछ कुछ मिला देती थी, ज्यादा तीखा, खट्टा, ऐसा कुछ मिला देती थी कि उसका बच्चा मर जाए। लेकिन उसके तो भगवान के कृपा से
माँ बनने का सुख मिला था। जिसको भगवान नहीं मार सकते हैं तो आदमी क्या करेगा। उसके बच्चे को कुछ नहीं हुआ। 9 महीना बीतने के बाद एक लड़का को जन्म देती है। जैसे कृष्ण भगवान कहे थे सुंदर, संस्कारी और शक्तिशाली, वैसे ही बच्चा जन्म हुआ। पंडित जी पूरा खुश हो गए। पूरा भर गांव मिठाई बंटवाए। बड़ी जो पत्नी थी वह अब और गुस्से में हो गई और जलने लगी देखकर। वह सोचती थी कि जब अकेला में बच्चा रहेगा तो हम मार डालेंगे उसको। एक बार नमक भी चटा दी कि बच्चा मर जाएगा, लेकिन भगवान कुछ नहीं होने दिए। धीरे धीरे समय बीता, साल भर हो गया। फिर शरद पूर्णिमा का दिन आया। पंडित जी सोचते हैं कि आज ही के दिन हमें पिता बनने का सुख मिला था, तो आज खीर का प्रसाद बनवाएंगे और पूरा गांव खिलाएंगे। खीर बनवाने के लिए पंडित जी दूध लाए। दूध रखा हुआ था, वहां पर कोई नहीं था तो बड़ी पत्नी थी, उसमें जहर लाकर मिला दी। उस दिन बच्चा को मुंह जूठी भी करना था। वह सोची कि पहले बच्चा खाएगा तो बच्चा मर जाएगा। तभी रात के समय एक चूहा आया और वही दूध में गिरकर मर गया। तब पंडित जी सोए हुए थे। फिर उनके सपने में कृष्ण भगवान आते हैं और कहते हैं, पंडित जी आप जाकर दूध में देखिए, दूध में चूहा मरा हुआ है, उसमें जहर मिलाया हुआ है और आपकी बड़ी पत्नी है वही जहर डाली है बच्चा के मरने के लिए। तो पंडित जी तुरंत उठ जाते हैं और आकर दूध में देखते हैं तो सही में मरा हुआ है। और बड़ी पत्नी को बुलाकर पूछते हैं कि तुमने दूध में जहर मिलाया है। तो पत्नी कहती है कि नहीं, हम दूध में क्यों भला जहर मिलाएंगे, हम नहीं मिलाए हैं, ऐसे ही चूहा आया होगा और गिरकर मर गया। लेकिन पंडित जी को सब कृष्ण भगवान सपना में बता दिए थे, तो अपनी बड़ी पत्नी को घर से निकाल देते हैं 1 साल के लिए कि जाओ हम तुमको सजा दे रहे हैं, इस घर में रहोगी तो मेरा बच्चा को जान मार देगी। 1 साल बाहर रहकर देखो कहाँ खाओगी कहाँ रहोगी। बड़ी पत्नी हाथ पैर जोड़ने लगती है कि हमें माफ कर दीजिए। कितनों पत्नी रोई गिड़गिड़ाई, लेकिन पंडित जी नहीं माने। उसको अपने घर से बाहर निकाल दिए क्योंकि उसको गलती की सजा मिलनी थी। धीरे धीरे समय बीता, 1 साल हो गया। उसको गलती के पछतावा होने लगा। 1 साल बीतने पर वह घर आई तो पंडित जी अपने घर में रहने दिए और उस बच्चे को अपने बच्चे के तरह प्यार करने लगी और जो पंडित जी कहते थे वह करती थी और हर पूर्णिमा को व्रत करने लगी। शरद पूर्णिमा के दिन आया तो शरद पूर्णिमा की व्रत रखी। शरद पूर्णिमा के व्रत रखने से वह भी माँ बन गई। उससे भी एक बच्चा जन्म लिया। वह बहुत कष्ट काटी थी, उसको गलती का पछतावा था और जो भी व्रत रखती थी, निर्जला व्रत रखती थी, विधि पूर्वक पूजा करती थी। इसी तरह भगवान उसको भी गोद भर दिए और वह भी खुशी रहने लगी। पंडित जी और खुश हो गए। शरद पूर्णिमा के व्रत करने से उनके घर में खुशियां लौट आई। बच्चों के किलकारियां गूंजने लगी। सभी परिवार हंसी खुशी रहने लगे।
तो आप सब भी कोई परेशानी में हैं तो शरद पूर्णिमा के व्रत रखे, विधि पूर्वक चांद के पूजा करे और रात के समय खीर बनाकर चंद्रमा के रोशनी में जरूर रखे और सुबह खाली पेट उसका सेवन करे। इस बार शरद पूर्णिमा खीर रखने का समय 16 अक्टूबर को है और व्रत रखने का शुभ मुहूर्त 17 अक्टूबर को है। ऐसे ही और जानकारी के लिए मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं कि जब भी कोई वीडियो डाले तो आप तक शीघ्र पहुँचे। लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको यह कथा कैसा लगा। तो प्रेम से बोलिए माता लक्ष्मी की जय, कृष्ण भगवान की जय।